बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इस्लामिक टीवी के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक अल्लाह वाले और एक खूबसूरत ईसाई लड़की का। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, एक अल्लाह वाले नेक बुज़ुर्ग थे। एक दफ़ा सफ़र की गर्ज से वो ईसाइयों की बस्ती के करीब से गुज़र रहे थे। उस बस्ती के ऊपर सलेबें लटक रही थीं। थोड़ी देर के बाद वो एक कुएं पर असर की नमाज अदा करने के लिए वज़ू करने लगे तो वहाँ पर उनकी एक लड़की पर नज़र पड़ी। वो लड़की निहायत ही खूबसूरत थी। शेख साहब के दिल पर छा गई। शेख साहब का सीना वहीं इल्म से खाली हो गया। बाहक में अल्लाह ताला ने शेख साहब से हर चीज़ छीन ली। अपने मुरीदों से कहने लगे, जाओ, वापस चले जाओ, मैं इधर जाता हूँ, जिधर ये लड़की होगी ना उसकी तलाश में जाऊँगा। मुरीदों ने रोना शुरू कर दिया। कहने लगे, शेख साहब, आप क्या कर रहे हैं? नाजरीन गरामी, ये वो शेख थे जिनको 1 लाख हदीसें याद थीं। कुरान के हाफिज से सैकड़ों मस्जिदें उनके तंगे कदम से आबाद थीं। उन्होंने कहा कि मेरे पल्ले अब कुछ नहीं रहा जो मैं तुम्हें दे सकूं, अब तुम वापस चले जाओ। शेख साहब उस बस्ती की तरफ चल पड़े जिस बस्ती की तरफ वो लड़की गई थी। वहां जाकर लोगों से पूछा कि लड़की कहाँ की रहने वाली है। लोगों ने बताया कि ये लड़की यहाँ के नंबरदार की बेटी है। शेख साहब उस नंबरदार से जाकर मिले। कहने लगे, क्या तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर सकते हो? उस नंबरदार ने कहा, हाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम यहाँ रहो, हमारी खिदमत करो। जब आपस में वक्फियत हो जाएगी तो मैं आपका निकाह अपनी बेटी से कर दूंगा। चुनाचे शेख साहब ने कहा कि हाँ, बिल्कुल ठीक है। वो नंबरदार कहने लगा कि मेरे पास सूरों का रेवड़ है जिसे आपको चराना पड़ेगा। शेख साहब उस पर भी राज़ी हो गए। अल्लाह अकबर। शेख साहब कहने लगे कि हाँ, मैं आपकी खिदमत करूँगा। शेख साहब सुबह के वक्त सूअर लेकर निकलते, सारा दिन चरा कर शाम को वापस आते। उधर मुरीदैन वापस आ गए और ख़बर लोगों तक पहुँची तो कई लोग बेहोश हो गए, कोई मौत की आगोश में चले गए। काफ़ी खानकाहें बंद हो गईं। लोग हैरान थे कि ऐ अल्लाह, ऐसे ऐसे लोगों के साथ भी तेरी ये बेनियाजी का मामला हो सकता है। 1 साल उसी तरह गुजर गया। शेख साहब के एक मुरीद थे और ख़ुद भी अल्लाह के वली थे। जानते थे कि मेरे शेख साहब इस्तकामत वाले हैं, मगर इस मामले में कोई न कोई हिकमत ज़रूर होगी। उस मुरीद के दिल में ये बात आई कि मैं वहाँ झांक कर हालात मालूम करूं। चुनाचे वो मुरीद उस बस्ती की तरफ चल पड़े। जब बस्ती में पहुँचे तो लोगों से पूछा कि मेरे शेख साहब किधर हैं। लोगों ने कहा, तुम फलां जंगल में जाकर देखो, वहाँ सूअर चरा रहे होंगे। जब मुरीद वहाँ गया तो देखता है कि वही अलामा और वही ऐसा जिसको लेकर वो जुम्मा का खुतबा करते थे, उसी हालत में सूअरों के आगे खड़े सूअर चरा रहे हैं। वो मुरीद साहब करीब हुए तो पूछा, हज़रत, आप तो कुरान के हाफिज थे, आप बताइए, क्या आपको कुरान याद है? वो शेख साहब फरमाने लगे, अब मुझे कुरान याद नहीं है। उस मुरीद ने फिर पूछा, हज़रत, कोई एक आयत भी याद है? वो शेख सोच कर कहने लगे कि मुझे एक आयत याद है। तो पूछा, कौन सी आयत? तो कहने लगे, जिसका तर्जमा ये है, जिसे अल्लाह जलील करने पर आता है उसे इज़्ज़तें देने वाला कोई नहीं होता। दोबारा पूछा कि हज़रत, आपको हदीसें याद हैं? फरमाने लगे, एक याद है जिसका तर्जमा ये है कि जो दीन को बदल दे उसे कत्ल कर दो। ये सुनकर मुरीद साहब फिर रोने लगे तो उन शेख साहब ने फिर रोना शुरू कर दिया। किताबों में लिखा है, शेख साहब रोते रहे और रोते हुए उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, मैं आपसे ये उम्मीद तो नहीं करता था कि मुझे इस हाल में पहुंचा दिया जाए। वो शेख साहब रो भी रहे थे और ये फ़िक्रा बार बार कह रहे थे। तो अल्लाह ताला ने शेख साहब की तौबा की तौफीक अता फरमा दी और उनकी कैफियतें वापस लौटा दी। फिर बाद में मुरीद साहब ने पूछा कि ये सारा मामलात कैसे हुआ। शेख साहब ने फरमाया कि मैं बस्ती के पास से गुजर रहा था, मैं सलेबें लटकी हुई देखी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये कैसे कम अकल लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس بات کو پکڑ لیا کہ ایسے کہ اگر تم ایمان پر ہو تو کیا یہ تمہاری عقل کی وجہ سے ہے یا میری رحمت کی وجہ سے ہے؟ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے کہ میں نے تمہیں ایمان پر باقی رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا وہ معاملہ سینے سے نکال لیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ تم اپنی عقل پر کتنا ناز کرتے ہو۔ تم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا ہے۔ تم نے عقل اور ذہن کی طرف نسبت کیوں کی؟ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کبھی بھی بڑائی والی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر حال کی عطا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہے نوازتا ہے، اللہ جسے چاہے رسوا کرتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، اس میں اس نماز پڑھنے والے کا کمال نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی۔ کبھی بھی اپنی شہرت، عزت اور مرتبے پر ناز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی دی ہوئی عطا کی ہوئی چیزیں ہیں، اور اللہ کے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں عقل و علم کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور اپنے زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائیں، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں غرور نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔